अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं ईटीएफ्स के ऊपर बात करना चाहूँगा कि ईटीएफ्स क्या होते हैं, किस तरीके से ट्रेड होते हैं, इसकी रेगुलेशंस कैसे होती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? ईटीएफ्स इज़ बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, सिमिलरली लाइक स्टॉक्स और इंडिसेस जिसकी हमने पहले बात की थी इन माय प्रायर वीडियोस। ईटीएफ्स भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं या अकाउंट क्रिएट करते हैं इन ब्रोकरेज ऐप, किसी भी ब्रोकरेज ऐप के अंदर आपको वहाँ पे ईटीएफ्स को ट्रेड करने का बेसिकली एक ऑप्शन होता है। अब ईटीएफ्स होते क्या है बेसिकली? ETFs इज लाइक अ म्यूचुअल फंड। इसमें डिफरेंट पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज होती हैं, नॉट नेसेसरी इंडेक्स के अंदर तो जनरली 500 कंपनीज होती हैं, जैसे हम अगर S&P की बात करते हैं, बट ETFs के अंदर आपको एक स्पेसिफिक सेगमेंट की कंपनी मिलेगी। लेट्स से अगर आप इंटरेस्टेड हैं रियल एस्टेट के अंदर तो आप वैनगार्ड की ETFs के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप उन कंपनीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है जो कि बेसिकली एक डिफरेंट सेगमेंट से बिलोंग करती है, उस सेगमेंट से बिलोंग करती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, राइट, आप उनकी ETFs के अंदर ट्रेड कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इससे होता क्या है? इससे बेसिकली ये होता है कि समटाइम्स लोगों को एक सर्टन इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होती है और उनको बाकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो वो एक ब्रॉडर स्केल पे इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, राइट? फॉर देम इट इज़ वेरी यूज़फुल कि वो ETFs के अंदर ट्रेड करें और जिस सेगमेंट में उनको नॉलेज है या जिस सेगमेंट के बारे में उनको इंटरेस्ट है उस सेगमेंट के अंदर वो इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियोज को ग्रो कर सकते हैं, राइट? सेकेंडली, कुछ रिलीजन में, कुछ कल्चर्स के अंदर सर्टन कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रोहिबिटेड होता है। जिस तरीके से इन सम रिलीजन्स फॉर एग्जांपल लोग बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या लेट्स से डिफरेंट कंपनीज ऐसी जो बेसिकली किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, गैम्बलिंग टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, राइट, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो उस केस में ETFs बहुत यूज़फुल होती है बिकॉज आप अपने रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियो को चूज़ कर सकते हैं वाइल मेकिंग श्योर कि आपके जो फंड्स हैं वो डाइवर्सिफाइड रहे और एक सर्टन पोर्टफोलियो के अंदर आपके फंड्स रहे, राइट? जैसे कि एक स्टॉक होते हैं, एक स्टॉक में तो आपको जस्ट एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी होती है एंड यू आर टोटली रिलाइंग योर रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो अगर स्टॉक नीचे जाएगा फॉर अ टाइम बीइंग, राइट, या किसी भी तरीके का उसके अंदर किसी भी किस्म का फ्लॉ होगा या प्रॉब्लम होगी या उसका लेट्स से होल्डिंग पीरियड बढ़ जाएगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए स्टक हो जाती है। बट इन केस ऑफ ETFs, बिकॉज इट्स अ पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज, इट्स अ पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स, विच मीन्स कि आपका जो रिस्क है वो एक तरीके से मिटिगेट भी हो जाता है और डाइवर्सिफाई भी हो जाता है। अब डिफरेंट तरह के ETFs होते हैं। सबसे पहले तो कमोडिटी ETFs होते हैं। कमोडिटी ETFs में आपके पास जितने प्रीशियस मेटल्स होते हैं, जिसमें आपके पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और इस तरह के जितने भी और मेटल्स होते हैं जिसमें लोग नॉर्मली ट्रेड करना पसंद करते हैं, सबसे पहले आप उनकी ETFs को परचेज कर सकते हैं। बहुत कॉमनली अवेलेबल है ब्रोकरेज ऐप के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो जो लोग कमोडिटी मार्केट के अंदर डील करते हैं, कमोडिटीज़ आर जनरली वेरी सेफर टू ट्रेड, क्योंकि कमोडिटीज़ की डिमांड जो है, जैसे कि आपको पता है आजकल एक इन्फ्लेशन का ट्रेंड है और अनसर्टन इकोनॉमिक टाइम्स स्पेशली इन द US एंड वेस्ट वर्ल्ड, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है वहाँ पे, तो लोगों का जो ट्रेंड है वो गोल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा है, राइट? दे आर रियली कीपिंग देयर मनी सिक्योर्ड इन गोल्ड। तो गोल्ड की प्राइसेस में एक शूटअप देखने को मिला। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कमोडिटीज़ के अंदर, ऑयल प्राइसेस की अगर हम बात करें तो ऑयल का प्राइस जो है वो एक देखने को आया कि उसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है, राइट? सो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ऑयल की शॉर्टेज है, कंजम्पशन, इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड कमोडिटी, तो इसकी जो प्राइस है वो डेफिनेटली एक टाइम पे इंक्रीज होती है। तो जिसको कमोडिटी में इंटरेस्ट है वो कमोडिटी बेस्ड ETFs के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास स्टॉक बेस्ड ETFs होते हैं। स्टॉक बेस्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया, बेस्ड ऑन सर्टन सेगमेंट्स, बेस्ड ऑन सर्टन टाइप ऑफ स्टॉक्स, आप उनके रिस्पेक्टिव ETFs को परचेज कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इंटरेस्टेड है तो आपको सिर्फ रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो की कंपनीज मिलेंगी। अगर आप लेट्स से इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के अंदर इंटरेस्टेड है तो होपफुली आपको उसका भी ETF मिलेगा। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। जनरली मैं वैनगार्ड की ETFs को फॉलो करता हूँ जो अराउंड 104 कंपनीज के अराउंड होता है, जिसमें आपके पास टॉप बड़ी 500 कंपनीज में से टॉप कंपनीज उसका पार्ट होती हैं। वैनगार्ड के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट ईयर का उसका जो एवरेज रिटर्न है दैट इज़ अराउंड 19 to 20%, विच इज़ वेरी गुड। आई ऑलवेज कंपेयर दिस विद द फिक्स्ड डिपॉजिट और आई ऑलवेज कंपेयर विद द अदर फंड्स जहाँ पे आप अपने पैसे रखवाते हैं, वेयर एवरेज रिटर्न इज अराउंड 7 to 8%, इन सम केसेस 9 to 10%. सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इट्स अ सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप करके अपने रिटर्न्स को शॉर्ट टर्म में मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इसका जो रिस्क प्रोफाइल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड, राइट? सो if you are ever considering having your investment in ETFs, it is always
worth taking a look into it. And again, compounding का concept को आप यहाँ पे apply कर लें. जितना early आप invest करेंगे उतना जल्दी आप अपने returns को maximize करेंगे. There is an upcoming news. I'm not sure if it has been rolled out, but there was a news कि जो Bitcoin और cryptos के related ETFs हैं वो भी in circulation है, and most likely we will see those kind of ETFs also being traded in the stock markets. And similarly जब वो SEC से पास हो जाएंगे तो वो फिर brokerage ऐप के थ्रू आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं. That allows a lot of flexibility to people जिसमें जो लोग क्रिप्टोज में इंटरेस्टेड होते हैं उनको अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए एक एसेट मिल जाएगा, राइट. सो वो एक बहुत यूजफुल टूल है विच विल हैपन इन एज सून एज वी सी मोर न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ इट. इसकी जो रेगुलेशन है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू स्टॉक्स, और इसको SEC ही रेगुलेट करते हैं, एंड दे फॉलो द रिगरस वे हाउ दे मैनेज इट. इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू बिकम to form any group of companies or ETF and be traded on the stock market. So इसको जो regulate करते हैं, जो इसको manage करते हैं वो stock SEC ही करता है. Similarly like stocks with the same set of stringent rules and policies and procedures. So from the perspective of investment, this is one of the best tool. If you have not traded before, or if you have not seen this before, just have a look, and probably you just browse across a couple of articles. You will see Vanguard is one of the most traded, one of the most favorite for big investors. Even अगर आप वॉरेन बफे की वेबसाइट या उनके डिफरेंट आर्टिकल्स और बुक्स में पढ़ेंगे तो Vanguard का अक्सर डिस्कस करते हैं. Vanguard उनका एक one of the most favorite traded ETF है. So I hope you will get to learn some insights on this video, and if you do, please follow and like my channel so that I can make some more good content for you.